इस्लामाबाद में खामोश सिफारतकारी तेज, सीज फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ के लिए कोशिशें। जराये का कहना है ईरानी वजीर खारजा की तेहरान रवानगी से पहले अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसला कुन बनाने के लिए मुतहर्रिक, सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका सिफारती कोशिशें, आला सतह पर राबते जारी। पाकिस्तान की कोशिश है जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर भी गौर किया जाएगा। एक माह से भी कम अरसे में शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का यह दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा को अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापान की वज़ीर आज़म ताकाइची का राबता। जापानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। There is no way that they're going to get. They still want it. And they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be very effective. अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने वादा खिलाफी की, आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा पूरा नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ आज से बंद कर देंगे। ईरान अब तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान मुज़ाकरात में वापस आए ना आए परवाह नहीं। ईरान को अब जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जो जहाज ईरान को टोल देगा उससे समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है तमाम ममालिक के जहाजों पर नाकाबंदी यकसां लागू होगी। आबनाए हुर्मुज़ से दीगर मुल्कों की जानिब जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। तमाम जहाज अमरीकी बहरिया से राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे अमरीकी बहरिया नाकाबंदी करेगी। लड़ोगे तो लड़ेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर ईरान का अमरीका को इंतबाह। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि सदर ट्रंप की धमकियों से ईरान की पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम किसी मंतक के साथ सामने आए तो हम भी मंतकी जवाब देंगे। अगर अमरीकियों ने फिर हमारे इदारों का इम्तिहान लिया तो हम उन्हें बड़ा सबक सिखाएंगे। हमने शुरू से कहा है हमारी बेएतमादी की दीवार 77 साल पुरानी है। हमें अमरीकियों पर भरोसा नहीं, उन्हें सबसे पहले हमारा एतमाद हासिल करना चाहिए। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाजों को रोकने का दावा। तस्नीम न्यूज और फारिस न्यूज ने पासदारान इनकलाब के हवाले से वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के बकौल वीडियो में अमरीकी जहाजों को पीछे हटने की वार्निंग दी जा रही है। वीडियो में सुना जा सकता है ईरानी बहरिया अमरीकी नेवी के जहाज को मुतनबे कर रही है कि आबनाए हुर्मुज़ से दूर रहे वरना उसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका की जानिब से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7.37% इजाफे से $102.21 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 8.43% इजाफा, कीमत $104.70 फी बैरल हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो और पॉप पर तनकीद। कहा मैं नेटो से मायूस हूं। हम नेटो को $1 ट्रिलियन देते हैं लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब अगर नेटो मदद करना चाहता है तो इस वक्त कोई खतरा नहीं बचा। पॉप लियू अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पॉप को जराइम पसंद है। पॉप लियू अगर कहें
ईरान के पास एटमी हथियार हों तो ये बुरी बात है। यूं को बतौर पॉप खुद को दुरुस्त करना चाहिए। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। ईरानी सदर का रूसी हम मनसब से राबता। अरब न्यूज के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अमरीका के दोगलेपन और हाकिमाना रवैये की वजह से मुआहदा नहीं हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। मुआहदा होने वाला था लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। अमरीका ने ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की और अहदाफ बदले। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने पायदार सिफारती फ्रेमवर्क की बुनियाद रख दी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात महज एक इवेंट नहीं बल्कि एक मुसलसल अमल है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, पाकिस्तानी इदारों ने मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अनथक काम किया। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज, पुलिस और फोर्सेज की भरपूर कोशिशों से मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। मेहमानों को पुरअमन, मुनज़्ज़म और बावक़ार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। अमरीका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, लिखा, ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। खित्ते के मुमालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मजीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीका ईरान के मुतज़ाद बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। आबनाए हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है और रहेगा। तेहरान में बैनर्स आवेजा कर दिए गए। ये पेशरफ ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान और अमेरिका में हतमी मुआहदा न हो सका, जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी के खदशात बढ़ गए। इसराइल के लबनान पर मुसलसल हमले, जुनूबी कस्बे में मजीद 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। कस्बा मारूब में भी 4 अफराद लुक़्मा अजल बने। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2055 हो गई। 6588 जख्मी हुए। लबनानी हुकाम का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में अपने 2 फौजी जख्मी होने की तस्दीक की। लबनान पर 8 अप्रैल की इसराइली बमबारी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सहूनी फौज की वहशाना बमबारी में 350 से ज्यादा शहरी जान से गए, 1200 से ज्यादा जख्मी हुए। यूनिसेफ का कहना है इस दिन इसराइली हमलों में 33 बच्चे जाँ बहक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल ने लबनान पर सिर्फ 10 मिनट पर 100 बम गिराए, जो लबनानी शहरियों पर क़यामत बनकर गिरे। स्कूल, मेडिकल स्टोर्स और रिहायशी इलाके मलियामेट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कहा, वो मुज़ाकरात की बहाली और इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। तनाज़े का आलमी मईशत पर तबाहकुन असर पड़ रहा है। ये जितना तवील होगा मईशत पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए मदद नहीं मांगी। डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, ट्रंप ने अमरीकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। अमरीकी अवाम माशी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस में जंग के इख्तियारात से मुतालिक वोटिंग कराने की कोशिश करूंगा। गजा का मुहासा तोड़ने के लिए बहरी बेड़ा तैयार। स्पेन में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुंतजमीन ने इसराइल की नाकाबंदी के खिलाफ सबसे बड़ी सिविलियन मुहिम का ऐलान कर दिया। तारीखी मुहिम में 70 से ज्यादा कश्तियां शामिल होंगी। 39 कश्तियां बार्सिलोना की बंदरगाह पर रवानगी के लिए तैयार हैं। दीगर रास्ते में काफिले का हिस्सा बनेंगे। इंसानी हकूक के कारकुनों का कहना है कि इस मुहिम का मकसद आलमी जमीन झुंझोड़ना और फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाना है।
हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में बड़ा अपसेट। ट्रंप के करीबी इत्तेहादी विक्टर ओरबान को तारीखी शिकस्त, 16 साल बाद इक़्तिदार से बाहर हो गए। ऑपोजिशन रहनुमा पीटर मैगियार की टेज़्ज़ा पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी कहते हैं न्यूयॉर्क में रेस्क्यू सिस्टम को बेहतरीन कर दिया गया, आवाम की मदद से शहर के मसाइल हल करेंगे। बतौर मेयर 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब में कहा, हमने अपने वादों को पूरा किया है, मजीद वादे भी पूरे करेंगे। शहरियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे हैं, सस्ते स्टोर्स का जल्द इफ्तिताह करेंगे, शहरी स्टोर से मुनासिब कीमत पर अशिया खरीद सकेंगे। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ममदानी डेमोक्रेट सोशलिज्म की कामयाब मिसाल हैं, लोग जमहूरियत से बेजार हो चुके हैं। ममदानी ने साबित किया हुकूमत अशराफिया के बजाय आवाम के लिए भी काम कर सकती है। HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्स बैंड की लगातार दूसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में 154 रन का हदफ 11 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान लबुशन की 61 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स। साइम अयूब ने 35, मां सदाकत ने 30 और मैक्सवेल ने जारहाना 21 रन बनाए। ग्रीन और फहीम 2-2 विकेट्स ले सके। इस्लामाबाद की टीम पहले खेलकर 9 विकेट्स पर 153 रन बना सकी थी। इवेंट में आज नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हैदराबाद ने तो बड़ा जबरदस्त यू टर्न लिया है कराची आते। ये क्या हुआ है भाई? बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, स्पेशली उन्होंने जो अपने कप्तान को ओपनिंग कराई हाँ। और साइम को नीचे लेकर आए, एक तो वो चीज पे हुई है। मैक्सवेल के आने से उनकी टीम में फर्क पड़ा। बहुत जबरदस्त उनको मोमेंटम मिला। वो तो अभी पेशावर जल्मी वाला भी मैच जीत जाते तो शायद टॉप 4 में। हाँ। मैक्सवेल के आने से किंग्स बैंड को फायदा हुआ। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में सारे ख्याल। बासित अली ने कहा, कप्तान से ओपनिंग कराना और साइम को नीचे लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। कामरान अकमल बोले, हैदराबाद को जबरदस्त मोमेंटम मिला है, पेशावर वाला मैच जीत जाते तो टॉप 4 में आ जाते। आसिफ महमूद और मैक्सवेल ने आने से किंग्स बैंड की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी हुई। अदाकारा रेशम बनी मेहमान सामना किए दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा उस्मान बुजार का, आदि ने हाजिन को हंसाया। नाइजीरिया में फौजी तैयारों की बाजार पर बमबारी से 200 अफराद हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक बाजार को शिद्दत पसंदों के ताकुब में निशाना बनाया गया। नाइजीरियन फजाइया ने बोको हराम जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा किया है। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले का आगाज। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी हाईलाइट, 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। DPO अटक कहते हैं, इबादत में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।